Sangeeta Bajpayee's book launch event attended by Hema Malini and Akhlendra Mishra. अब तो बेटे भी चले जाते हैं रुखसत पाकर, अब तो बेटे भी चले जाते हैं रुखसत पाकर, सिर्फ बेटी को ही क्यों मेहमान समझा जाए, है कि नहीं? आशीर्वाद परिवार, सभी पूरे परिवार को मैं इस पुस्तक के, संगीता की दूसरी पुस्तक आने की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। फिर तीसरी लिखो तो फिर आए। तो मैं पहले इस पुस्तक की बात ही एक दो कुछ और कहना चाहूँगी। बेटा है उसमें तुम्हारा जो अनुभव है विभिन्न क्षेत्रों का, चाहे वो विदेश में रहने का हो, चाहे वो पत्रकारिता का हो, चाहे सीरियल और फिल्म चैनल से जुड़ने का हो, वो सभी अनुभव ही हमेशा शामिल होता है किसी के फन, किसी की कला, चाहे वो लेखनी हो, चाहे नृत्य हो। हिंदी में मैंने बागबान के, मैं इसीलिए अमिताभ को जो पुस्तक का प्रसंग आया, मैंने लिखा हिंदी में पुस्तक नहीं लिखूंगी, इंग्लिश में बुकर्स अवार्ड दिलवाओ उनको, तो नाम हो जाएगा, तो पैसे मिल जाएंगे, इसलिए उनको बागबान इंग्लिश में लिखी उन्होंने। मैं बहुत डरती हूँ, बहुत समय लगता है मुझे लिखने में। क्यों? कि वो लेखन मेरे फिल्मों के लेखन जैसा नहीं होगा, उसमें मुझे शब्दों का अलंकार लाना ही पड़ेगा। साहित्य एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। साहित्य में हमको शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हुआ या सलमान खान ये हो गया, वो हमारा एक अलग माध्यम है। साहित्य में शब्दों की, सोच की सारी एक वो होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, जुगलबंदी, सोच की, शब्दों की, भावों की। और आपने जो मथा है, जो मक्खन निकलता है, ऐसे नहीं निकलेगा, बहुत कुछ जीवन के संघर्ष करके देख के। शक्ति जिसमें होगी वही आगे आएगी, पुरुष नहीं रोक पाएगा उसको। तो में शायद डायलॉग लेके थे, और ये शक्ति पैदा करिए, अपने आप सशक्तिकरण होता ही चला जाएगा। दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि उनके आते ही भरी बज़्म के अफसान गए, दिल गया, नजरें गई, लोगों के ईमान गए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय पद्मश्री हेमा मालिनी जी का। हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पर आशीर्वाद को और वाजपेयी परिवार को, क्योंकि किताब संगीता ने 1 साल पहले ही लिख ली थी। इसलिए जो हमने सोचा तो सिर्फ एक ही नाम हमारे जहन में आया, और वो है हेमा मालिनी जी। और खास तौर पर मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपने डांस बैले से इस बात को उजागर किया है, इस बात को सब तक पहुंचाया है कि नारी किसी से कम नहीं, और उसकी उड़ान आसमान तक जाती है। वाकई किताब का विमोचन करेंगे जिसका हमें इंतजार था। आते हैं, और अगर आपका जुड़ाव साहित्य से है तो आप बड़े परेशान न पूरे जमात के साथ, बल्कि पारिवारिक भी गोष्ठी हो जहाँ साहित्य की बातें हो, कविताओं की बातें हो। मैं दूंगा संगीता जी को, जिन्होंने एक किताब लिखी है। उम्मीद है कि साहित्य जगत में ये किताब इनका नाम रोशन करेगा और लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि साहित्य मरता जा रहा है, किताबें लिखी नहीं जा रही हैं, खासकर अच्छी किताबें। ये सृष्टि नारी है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब पूर्ण से पूर्ण को निकाला जाता है तो शेष पूर्ण ही बचता है, और जब पूर्ण में पूर्ण जोड़ा जाता है तब भी शेष पूर्ण बचता है, और वो सिर्फ नारी है।
recently, well-known writer Sangeeta Bajpayee's second book was launched, which is a collection of various short stories. आशीर्वाद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संगीता द्वारा लिखा हुआ ये झूलो आसमान का लोकार्पण करने का अवसर मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। इस बुक को एक हफ्ते पहले मुझे मिला था। मैं अभी हाल ही में जब मैं मथुरा जा रही थी तो फ्लाइट में पढ़ रही थी। फर्स्ट 2-3 स्टोरीज पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट एंड इट्स वेरी रीडेबल, इमीडिएटली कोई भी पढ़ सकता है। नहीं तो क्या कभी बहुत थोड़ा पढ़ने के बाद बोर हो जाता है। शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, so and to the point, and then all the stories, everything is really wonderful. I liked first 2-3 stories I read. आगे भी मैं जरूर पढ़ूंगी। पूरा नारी शक्ति के ऊपर लिखा है and I'm sure this is going to inspire the women. नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल वो जो कलर्स में भी एक आता है कोड रेड, वेरी नाइस। I mean it's a real thing what's happening the show. और नारी शक्ति की बात करते हैं तो मैंने तो बहुत सारे डांस बैलेस किए हैं। जैसा अभी नीता हमेशा मेरा प्रोग्राम का एंकर करती हैं, बहुत सुंदर बात करती हैं, इतनी अच्छी बड़ा चढ़ा के बोल देती हैं कि मैं परेशान। आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम संगीता आल्सो फॉर सम ऑफ द राइटर्स। समटाइम्स आई हैव टू गिव अ स्पीच, ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ उसका कुछ जिस्ट लेकर। इट्स वेरी नाइस द वे शी राइट्स। जितने भी डांस बैलेस की हैं वो सब मीरा, दुर्गा, ये आपने सुना, ये सब द्रौपदी, दैट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट बैले, जिसमें बहुत सुंदर हमारे रविंद्र जैन दादा ने लिखा है। और उसके ऊपर मेरी दोनों बेटियां, तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव 2 daughters, ईशा एंड आहना, जिनके साथ मिलकर एक नृत्य स्टेज पर एक कलाकार होने के नाते मैंने मेरे बच्चियों को भी डांस सिखाया, क्लासिकल डांस, दोनों ओडिसी डांस सीखा उन्होंने, और तीनों मिलकर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किया है, जिसका शी नोज इट, शी हैज कंपेयर्ड द होल शोज। उसमें एक आइटम है जिस इज कॉल्ड नारी, क्योंकि जब हम आजकल यही ज्यादा सुनते हैं भ्रूण, तो मैंने हमारे रविंद्र जैन दादा जो हमारे नृत्य डांस बैले में लिखते हैं, उनसे कहा तो उन्होंने, वो तो बहुत सुंदर लिखते हैं, आप सब जानते हैं, तो उनका लिखा हुआ कुछ है। तो मैं नारी हूं, सृष्टि का अनुपम रूप, मैं परंपराओं की जननी भी हूं तथा उनका निर्वाह करने वाली भी। संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित, मुझ में जीवित है वो सब नारियां जो अपने आदर्श चरित्र यहाँ स्थापित करके गई हैं। मैं भी मुझी पर है, मैं नारी हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारी के सम्मान करते हैं भगवान भी खुश होते हैं। मैं हर जगह, मैं मथुरा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करना पड़ता है, लेकिन अभी इस वक्त इतना नहीं है। लेकिन दिन आगे इसमें है कि जब भ्रूण हत्या होती है आजकल, पहले जमाने में
मेरे ख्याल में कभी नहीं हुआ था। नारी के हमेशा सम्मान करते रहे। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पिछले आई थिंक द लास्ट 30-40 years this is happening। औरतें सास कहती है कि पोती आनी चाहिए। हाँ, दिस इज स्पेशली औरतें अपने आप गलत काम कर रही हैं, जो जोर लगाते हैं बहुओं पे। तो दिस इज व्हाट वी सी ऑन टेलीविजन एंड इट्स एक्चुअली हैपनिंग। तो इस सभ्य समाज में अब तक भी कन्याओं की हत्या होती है। जिसकी हत्या की क्या पता आगे चलकर वो क्या होती है। वो बच्चियां क्या बोलेंगी अपने माँ बाप से। हम उन माता पिता के हम है ऋणी, दुनिया में हमें ले आए हैं। विद्या संस्कृति संस्कारों के गहने हमको पहनाए हैं। ज्ञान विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति सामाजिक व्यवस्था ग्रह नक्षत्रों के रहस्य हर क्षेत्र में हम आगे हैं। यदि देखना चाहते हो नारी के उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। Yeah, this is what is everybody loves it. I think this is very inspiring for women empowerment. इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र में और हर जगह जहाँ पर मैं भाषण देना पड़ता है तो काफी कुछ स्टडी किया है कि विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन बाद में एक और सेशन रखेंगे, हम सब महिलाओं के साथ मिलकर जरूर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पीपलंत्री, और उस गांव में जब भी कोई बेटी पैदा होती है तब वहां के लोग उसके स्वागत में 101 पेड़ लगाते हैं और बकायदा एफिडेविट बनाया जाता है कि जब तक वो शादी योग्य नहीं होती तब तक उसे शिक्षित करते रहेंगे। और यदि इस तरह का सम्मान हर लड़की को मिले तो आज मुझे झूले आसमान लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आंदोलित किया जाएगा। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगी। और ये मेरे नारी सशक्तिकरण के प्रयास को हेमा जी और सभी मंचासीन नारी शक्ति ने पहचाना और मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं बहुत 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 आभार मानती हूँ। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। बहुत सुंदर छोटे छोटे कहानियाँ हैं उसमें, सो जो बहुत पढ़ने लायक है क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू सो मेनी वेराइटीज ऑफ स्टोरी। जो संगीता वाजपेयी ने इतना अच्छा लिखा है, छूलो आसमान महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा किताबें काफ़ी आना भी चाहिए, लिखना चाहिए ताकि इट विल इंस्पायर द यंगर जनरेशन। युवतियों के लिए अच्छा है। मैडम, पुरुष और महिलाएं दोनों आपको बराबर प्यार करती हैं, क्या बात है? That is wonderful question. That is, it's nice. I feel I'm blessed. That's it. What else I can say? पति का जरूर सम्मान करना चाहिए तो आपको भी सम्मान मिलता है। I mean, if अगर husband gives love and you have to show love back to him. सोचा है तुमने कभी वो जो दे तुम्हें जिंदगी? सोचा है तुमने कभी वो जो दे तुम्हें जिंदगी? है उस माँ के रूप कई, कभी बहन कभी संगनी। आए जो बेटी बनके क्यों सोचो उसको मिटाने की? नन्ही सी कली मत तोड़ो, खिलने
उसे हक दो, फूल बन के अपनी खुशबू से यूं फिजा को महकाने दो. Let's say no to choice of gender, say no to female feticide. Let's give the girl child the right to live and brighten up our lives. Let's say no. सोचो इस तरह तुम्हें भी जीने का हक न मिलता, अगर बेटियां न होती ये गुलसिता न खिलता. क्या वंश क्या प्रथा कैसी व्यथा, होने न दो ये जुल्म ये खता. इंसानियत को अपनी अब न सोने दो. Let's say no to choice of gender, say no to female feticide. Let's give the girl child the right to live and brighten up our lives. नन्ही सी कली मत तोड़ो, खिलने का उसे हक दो, फूल बन के अपनी खुशबू से यूं फिजा को महकाने दो. नन्ही सी तली मत तोड़ो, जीने ता उसे हक दो. नन्ही सी कली मत तोड़ो, खिलने का उसे हक दो. Let's give the girl child the right to live. Say no to female feticide. We also have the right to live.